यूपी में त्योहार मनाने को लेकर धमकियां दी जा रही हैं, तो हिमाचल में आरोप ये कि राज्य की कांग्रेस सरकार की नजर मंदिरों की दान पेटियों पर है। मंदिर के खजाने की चाबियां सुक्खू सरकार को क्यों चाहती है? इन आरोपों के पीछे, सवालों के पीछे वजह क्या है? हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार की एक अधिसूचना उसके पीछे की वजह है। इसी में राज्य सरकार ने कहा कि मंदिर सरकारी योजनाओं के लिए पैसे दे सकते हैं। जिन दो योजनाओं का नाम लिया वो है मुख्यमंत्री सुख आश्रय स्कीम और मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। कहा गया कि मंदिर से पैसा तभी लिया जाएगा जब मंदिर की ट्रस्ट की अनुमति होगी। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार मंदिरों से आर्थिक योगदान क्यों चाहती है, उसके पीछे की एक वजह है। वो वजह बताऊं उसको पहले आपको आवाजें सुननी चाहिए जो सुक्खू सरकार पर मंदिरों का पैसा हड़पने का आरोप लगा रही हैं। बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी भी किसी भी सरकार ने मंदिर और ट्रस्ट का पैसा लेकर के सरकार की योजनाओं के लिए खर्च नहीं किया है। हैरान करने वाला फैसला है। एक तरफ सनातन का विरोध, एक तरफ सनातन को गालियां और उधर मंदिर से लेकर के सरकार खर्चा चलाने के लिए पैसा मांग रही है। तो विपक्ष का आरोप यह कि सरकार पैसा लेने के लिए मंदिरों पर दबाव बना रही है। लेकिन आखिर हिमाचल सरकार ने, सुक्खू सरकार ने मंदिरों को चुना कि योगदान के लिए। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। इसका जवाब है हिमाचल प्रदेश के मंदिरों की अकूत संपत्ति। 2023 की रिपोर्ट है। वो कहती है कि हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के चिंतपूर्णी देवी के मंदिर की संपत्ति 102 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट है, 2 क्विंटल सोना है, 72 क्विंटल चांदी है। बिलासपुर की नैना देवी मंदिर के पास 60 करोड़ रुपए की एफडी है, लगभग 2 क्विंटल सोना है और 73 क्विंटल चांदी है। हमीरपुर के बाबा बालकनाथ मंदिर की संपत्ति 17 करोड़ रुपए कैश, 29 करोड़ की एफडी, 27 किलो सोना और 4 क्विंटल चांदी। मंदिरों से योगदान मांगने की वजह मंदिरों की संपत्तियां हैं और दूसरी बड़ी वजह है वो मुफ्त योजनाएं जिन पर होने से हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसकी वजह से सरकार की तिजोरी खाली हो रही है और हिमाचल प्रदेश में लगातार सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। पिछले साल सितंबर के महीने में राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को समय से वेतन तक नहीं दे पाई। रिटायर्ड कर्मचारियों की सैलरी देर से आई। आर्थिक नुकसान की वजह से प्रदेश का जो टूरिस्ट विभाग है उसके 18 होटल बंद हो चुके हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के। हिमाचल प्रदेश की पहचान कही जाने वाला हिमाचल भवन पेमेंट ना किए जाने की वजह से अदालती आदेश के बाद जब्त हुआ था। दिल्ली की तस्वीरें थी, दिखाई थी आपको डीएनए में। लेकिन मंदिरों से आर्थिक योगदान मांग न सिर्फ विपक्ष बल्कि आम जनता यानी वोटर की नजर में भी विलन बना सकता है सरकार को, क्योंकि जनता इस कदम को स्वीकार नहीं कर रही। हिमाचल सरकार को मंदिरों को पैसा देना चाहिए, उनको मंदिरों से लेना नहीं चाहिए। वो जो सही तरीका है सरकार को कमाई का, उस तरीके से पैसे इकट्ठे करने चाहिए। पैसा चढ़ता है वो सब जनता का पैसा होता है। अगर सरकार इस पैसे को लोगों ने भंडारे के लिए दिया होता है, कहीं मंदिरों में लोग रात को ठहरते हैं, जरूरतमंद लोगों के लिए दिया होता है लोगों ने। मंदिर का उसी में ही व्यस्त होना चाहिए पैसा। जहाँ लोग दे रहे हैं तो श्रद्धा का वही व्यस्त करे, भंडारे लगे। जब विवाद बढ़ा, सवाल उठाए गए तो खुद सीएम सुक्खू सामने आए और सीएम सुक्खू क्या सफाई दे रहे हैं, अब जरा उनकी सफाई आप सुनिए। मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए सरकार की तरफ से बजट रखा गया है। कोई मंदिरों का पैसा उसमें देने की बात नहीं की गई है। हमारा बजट है और बजटेड स्कीम है और एक कानून के द्वारा दी गई बजटेड स्कीम है। तो जो अच्छी योजनाएं हैं उसमें जयराम ठाकुर जी को भी योगदान करना चाहिए। जी न्यूज़।